साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। तो मेरे दोस्तों के लिए भाई बड़ी खुशखबरी है। तो जो मेरे दोस्त कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई यूजीसी नेट द्वारा जून 2024 एग्जाम करवाने की घोषणा कर दी गई है। अब बात आती है सबसे पहले कि भाई इसका एग्जाम कौन करवाएगा। तो इसका जो एग्जाम होती है वो एनटीए करवाती है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिल्ली द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। और इस बार मेरे दोस्तों इस एग्जाम में काफी कुछ बदलाव हुए हैं। तो आज हम उन बदलावों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए, कौन कौन विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं, कब इसके फॉर्म शुरू होंगे, कितनी फीस लगेगी, करेक्शन कब होगा और एग्जाम डेट इसकी क्या है। तो चलिए मेरे दोस्तों सबसे पहले बात करें कि ये जो नेट एग्जाम होता है वो नेट एग्जाम होता क्या है। तो मेरे दोस्तों जिन लोगों ने अपने सब्जेक्ट से मास्टरी कर रखी है और वो कॉलेज व्याख्याता बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम होता है नेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। लेकिन अब इसमें दोस्तों काफी कुछ बदलाव हो गया है और वो बदलाव क्या क्या हुआ है तो चलिए पहले अपन उसी को डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों जो नेट एग्जाम होता था पहले इसके 2 चरण होते थे, लेकिन अब इसके 3 चरण हो गए। 3 चरण कौन कौन से? एक तो नेट जेआरएफ, यानी मेरे दोस्तों ये तो चरण पहले भी होता था। इसके अलावा दूसरा सिंपल नेट जो कि लेक्चरशिप के लिए, तीसरा पीएचडी एडमिशन के लिए। चलिए इनके बारे में अब हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। मेरे दोस्तों क्या होता है ये नेट जेआरएफ क्या है, नेट लेक्चरशिप क्या है और नेट पीएचडी एडमिशन क्या है। मेरे दोस्तों क्या होता है कि नेट में जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको यूजीसी की तरफ से एक फेलोशिप दी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और वो जो फेलोशिप होती है जिसे आप लोग छात्रवृत्ति के नाम से जानते हो, वो फेलोशिप होती है। और फेलोशिप यानी यूं मान लीजिए कि अगले 5 साल तक उनकी जॉब पक्की हो गई और उनको उच्च शिक्षा के लिए लगभग 38 से 40 हजार रुपये हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से, यूजीसी की तरफ से दिए जाते हैं। दूसरा होता है नेट लेक्चरशिप, यानी किसी का जेआरएफ से नीचे का स्कोर है लेकिन वो नेट क्वालिफाई के दायरे में आ रहा है, तो वो सीधा किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट की जब वैकेंसी आए तो गवर्नमेंट कॉलेजों में, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी में रूप में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर सकता है और उसको एक अच्छा रोजगार का अवसर मिल जाता है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। तीसरा पीएचडी एडमिशन में, तो मेरे दोस्तों अब तक होता क्या था कि पीएचडी एडमिशन के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी स्तर पर अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम होता था। तो कई बार जैसे किसी को कोटा यूनिवर्सिटी से करनी है तो यहाँ का एग्जाम देना पड़ेगा, यहाँ नहीं है, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का, किसी का कहीं और यूनिवर्सिटी से, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का होता था। अब हमें क्या हो गया कि यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कि इस स्कोर कार्ड के आधार पर आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो। अब ये जो यूनिवर्सिटी स्तर पर जो एग्जाम होते हैं वो प्रणाली अब खत्म हो जाएंगी, यानी इससे फायदा ये होगा एक एग्जाम दो और कहीं भी वैलिड हो जाओ। तो ये 3 बिगेस्ट जो आपके अपडेट हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और अपडेट इसमें ये है मेरे दोस्तों, और वो अपडेट क्या है? चौथा अपडेट ये है मेरे दोस्तों कि अब तक ये होता था कि जिन विद्यार्थियों ने अपने सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री कर रखी थी एटलीस्ट 55% और मोर देन नंबर्स के साथ, इसमें केवल वही एलिजिबल थे। लेकिन नई शिक्षा प्रणाली के तहत अब इसमें यह सिस्टम लागू किया गया है मेरे दोस्तों कि जो विद्यार्थी 4 साल वाला ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं जिसमें ईयरली एग्जाम होते हैं या सेमेस्टर प्रणाली से एग्जाम होते हैं, तो ऐसे 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले मेरे दोस्त भी
नेट में वैलिड है वो नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन पर यह बंधन नहीं है उन्हें किस सब्जेक्ट से नेट क्लियर करना है, वो किसी भी सब्जेक्ट से नेट क्लियर कर सकते हैं। अनिवार्यता यह है कि जिस सब्जेक्ट से वो नेट क्लियर करेंगे फिर पीएचडी उन्हें उसी सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। यानी अब सीधा ग्रेजुएशन के बाद ही पीएचडी की जा सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं है। अब अपन बात करते हैं इनके बारे में कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे। तो मेरे दोस्तों इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 20 अप्रैल से 10 मई तक 10 मई 2024 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। जबकि जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया लेकिन किसी कारणवश फीस जमा नहीं करवा पाए उन्हें 2 दिन अतिरिक्त दिए गए हैं। यानी इसमें दोस्तों 12 मई तक आपके फीस जमा करवाने की छूट है। अब बात आती है कि फीस कितनी लगेगी। तो मेरे दोस्तों मैं आपको फीस के बारे में बता देता हूं। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी फीस लगेगी मेरे दोस्तों कितनी, 1150 रुपये। कितनी लगेगी, 1150 रुपये। जो जनरल से हैं लेकिन ईडब्ल्यूसी में आते हैं या ओबीसी के हैं उनकी फीस लगेगी कितनी, 600 रुपये। कितनी लगेगी दोस्तों, 600 रुपये। कि जो एसटी है या एससी है या पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं या थर्ड जेंडर है उनकी फीस लगेगी 325 रुपये। बात आती है करेक्शन की, किसी के फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो करेक्शन कब तक होगा। तो मेरे दोस्तों करेक्शन के लिए 3 दिन दिए गए हैं। यानी कोई भी स्टूडेंट 13 मई से लेके 15 मई तक इसमें करेक्शन करवा सकता है। तो आपको टोटल 3 दिन दिए हुए हैं, 13, 14 और 15 मई। अब अपन बात करें एग्जाम की तो एग्जाम डेट है मेरे दोस्तों 16 जून। यानी आपका इस बार जो एग्जाम होगा वो एग्जाम कब होगा मेरे लाडलों, 16 जून को। और सबसे विशेष बात ये है कि अब तक इसके जो एग्जाम थे वो ऑनलाइन मोड पे अलग अलग फेजेज में होते थे, लेकिन इसका अब एग्जाम ऑफलाइन मोड पर होगा। तो मेरे दोस्तों ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो व्यक्ति ग्रामीण परिवेश से आते थे और उन्हें कंप्यूटर में कर्सर सर्वर ऊपर नीचे करने में दिक्कत आती थी, वो इस बार ऑफलाइन मोड में एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट बार बार अपडेट होते रहते हैं, क्या पता अगली बार टाइम में वो ऑनलाइन वापस मोड है ना, वो ऑनलाइन मोड हो जाए और समस्या हो जाए। तो चलिए समय से आप लोग फॉर्म में अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।